इसी कड़ी में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने के पीछे मकसद उस नई टीम से मिलना था जो नई टीम नितिन नवीन की है, जिसमें कई नेताओं को जोड़ा गया। उसमें स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल। उस टीम से मिलने पीएम मोदी पहुंचे थे। और उसके बाद देखिए सबसे पहले पीएम मोदी ने उस टीम के साथ तस्वीर खिंचवाई है। ये वो पूरी टीम है, नितिन नवीन की टीम कहिए, बीजेपी की टीम कहिए। अब इस टीम पर ही बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी को आगे बढ़ाने की। इस टीम के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया। पीएम ने क्लास भी ली नई टीम की कि कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, युवाओं को खुद के साथ कैसे जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम बनाई। अब नई टीम से क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, नई टीम को कैसे काम करना है, देखिए। पीएम मोदी ने नई टीम को संबोधित किया। नितिन नवीन की टीम आज पहली बैठक थी इस टीम की। पीएम मोदी ने इस टीम से मुलाकात की। जेनजी से संवाद को लेकर बीजेपी ने टीम बनाई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस टीम को लीड करेंगे। स्मृति ईरानी को इस टीम में शामिल किया गया। विनोद तावड़े, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी इस टीम में। ओपी चौधरी को इस टीम में शामिल किया गया है। बीजेपी की यह टीम जेन जी से मुलाकात करेगी, उनकी समस्याओं को जानेगी और मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इससे पहले सभी मंत्रियों को विश्वविद्यालय जाने को कहा गया। वो वहां जेन जी छात्रों से बात करेंगे। इसका मकसद है जेन जी युवा वोटर्स को पार्टी से जोड़ना। 2027 में बीजेपी पंजाब सहित 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, यूपी और पंजाब, इन 7 राज्यों में करीब 22% वोटर 8 से 29 साल की उम्र के। भारत में 15 से 24 साल की उम्र के करीब 25 करोड़ 70 लाख युवा हैं। अब सोचिए, जब 15 से 24 साल के युवाओं की उम्र 25 करोड़ से ज्यादा है, उसी पर नजर सियासतदानों की। सुनिए क्या कह रहे हैं। पहला पदाधिकारी बैठक माननीय नितिन नवीन जी का हुआ है। उसमें पहला रिजोल्यूशन, पहला प्रस्ताव भारत के गौरव, भारत के सम्मान और जिन लोगों ने, जिन हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए, वैसे महामंत्र वंदे मातरम के सम्मान में यह प्रस्ताव जारी हुआ है। कांग्रेस का झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है और मुस्लिम लीग का विभाजनकारी एजेंडा लेकर आज कांग्रेस के सभी नेता निकले हैं। कोई नेता कैसे भारत के राष्ट्रीय गीत को काट सकता है? 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है राष्ट्रीय गीत। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे। ये हमारा सेवा संकल्प अभियान चलेगा जो पूरे 1 महीना चलने वाला है, जिसमें एक। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है यूपी से। कैसे एक्शन हो रहा है जमाखोरों पर योगी का चाबुक। अब देखिए, जमाखोरों ने चीनी जमा की, तो ये आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर। प्रशासन ने छापा मारा है, रेड की है मुजफ्फरनगर में। न सिर्फ मुजफ्फरनगर, अगली तस्वीर देखिए, बागपत में भी रेड हुई है। प्रशासन चौकस हो गया है, जमाखोरों पर एक्शन हो रहा है।
चीनी गोदामों पर शहर शहर छापेमारी हो रही है। चीनी के जमाखोरों को कसा जा रहा है। अब यह तस्वीर देखिए, न सिर्फ चीनी, दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी एक्शन हो रहा है। पनीर देखिए, नकली पनीर पकड़ा गया, उस पर भी कार्रवाई हुई। और आप ये देख लीजिए किस तरीके से ये देखिए, कूड़ेदान लाया गया, उसमें उठा उठा के पनीर भरा जा रहा है, फेंका जा रहा है। एक तरफ देश में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी ने छापेमारी शुरू कर दी है। बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। योगी के अफसरों ने पड़ताल शुरू की तो कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया। जनता के हक पर डाका डालने वालों को योगी की टीम ढूंढ रही है। मकसद साफ है, यूपी में चीनी के जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए जरा यूपी में कैसे कार्रवाई हो रही है, किस किस पर कार्रवाई हो रही है और कैसे पुलिस एक्शन ले रही है। सबसे पहले चीनी महंगी होने के बाद योगी ने आज एक बड़ी बैठक ली। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। कहा चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। 30 से ज्यादा दिनों तक कोई चीनी का स्टॉक नहीं कर सकता है। योगी ने कहा कि एक समय में यूपी में कोई भी डीलर अगर 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखे तो उस पर एक्शन हो। योगी के साफ निर्देश हैं कि बाजार में सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए ताकि लोगों पर चीनी की किल्लत या महंगाई का असर न पड़े। नियम के खिलाफ भंडारण ना हो, इसकी निगरानी की जाए। सीएम के आदेश के बाद बागपत में अफसर फील्ड पर उतर गए। एसडीएम और सीओ ने एक चीनी गोदाम पर छापा मारकर पड़ताल की। मुजफ्फरनगर में चीनी व्यापारियों पर रेड मारकर स्टॉक की जांच की गई। संभल में कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने स्टॉक चेक किया। बरेली और नोएडा के डीएम ने बैठक कर स्टॉक की जानकारी ली है। सीएम ने गड़बड़ी पर एस्मा के तहत एक्शन की बात कही है। एस्मा का मतलब होता है आवश्यक सेवा अधिनियम, यानी जो देश या राज्य में जरूरी चीजों सेवाओं की सप्लाई होती है उस पर अगर जमाखोरी करता है, इस कानून का उल्लंघन करने पर सरकार एक्शन ले सकती है। आरोपी को गिरफ्तार और दोषी पाए जाने पर सजा हो सकती है। एस्मा के तहत 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो योगी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में चीनी के दाम ना बढ़ने पाए, जमाखोरी ना हो। योगी ने एक बात और कही है कि यूपी में चीनी पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है चीनी की। स्टॉक देखिए जरा चीनी का क्या है। चीनी का स्टॉक यह है कि चीनी मिलों में चीनी जो रखी है वो है 179 लाख क्विंटल चीनी मिलों में। इसके अलावा देखिए निजी चीनी मिलों में 150 लाख क्विंटल चीनी है निजी चीनी मिलों में, और निजी चीनी मिलों में लगभग 23 लाख क्विंटल है, और दूसरी चीनी मिलें जो हैं उनमें 5 लाख क्विंटल है। कुल मिलाकर चीनी की कोई कमी नहीं है, यह कहना है सीएम योगी का। सुनिए जरा योगी के मंत्री क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 179 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चीनी का जो खर्चा है वो 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है। सभी जिलाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पे काला बाजारी चीनी की नहीं होनी चाहिए, और ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है ये भ्रम दूर होना चाहिए। गन्ना मंत्री को आपने सुना। आइए अब आपको दिखाता हूं, समाजवादी पार्टी इस पर विरोध कर रही कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। आज सड़कों पर उतरी थी और समाजवादी पार्टी सस्ती चीनी बेच रही थी। सब लोग खड़े
अब आपको बताऊं, इस पर सियासत हो रही। सियासतदान चीनी के बढ़ते दामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं। अखिलेश ने कहा यह मुनाफे के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं, मुनाफा कमाने के लिए ही चीनी महंगी कर रहे हैं। चीनी के दाम तब बढ़ाए जा रहे हैं जब त्योहार आ रहे हैं। आपको मिठाई खरीदनी है लेकिन वो महंगी है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फी महंगी हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में कड़वाहट घुल गई है, क्योंकि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई है। जनता पर पड़ी इस मार, महंगाई की मार का जिम्मेदार आखिर कौन है? चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है। यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां आयात करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। भारत दुनिया का बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है, लेकिन आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देश में चीनी की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं क्योंकि देश में चीनी की भारी कमी हो गई है, क्योंकि गन्ने से मोदी जी ने एथेनॉल बना दिया है। करीब 30 लाख टन चीनी के गन्ने से एथेनॉल बना दिया गया है। मोदी जी कह रहे हैं एथेनॉल बनाकर विदेशी मुद्रा बचाई है, लेकिन उसी विदेशी मुद्रा से अब चीनी आयात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि महंगी चीनी को एथेनॉल से जोड़ने को गलत बताया है। एथेनॉल के चलते ऐसा होने के दावे का खंडन किया है। कहा कि एथेनॉल का बड़ा हिस्सा खराब अनाजों से बन रहा है, उसका गन्ने से कोई ताल्लुक नहीं। सुनिए सियासतदानों को। दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्बत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है। बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाए। चीनी के जो इंपोर्ट की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इतना लो आउटपुट हुआ है। लो आउटपुट के चलते आपने अपने इथेनॉल E20 के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया है, डाइवर्जन किया है, और उसका भार कौन भुगतेगा? जनता ही भुगतेगी। मांग के अनुसार जब पूर्ति को करना है तो सरकार को कुछ आयात भी करना पड़ेगा, कुछ और उपाय करने होंगे। थोड़े दाम अगर बढ़े हैं तो इसका मतलब एथेनॉल नहीं है, क्योंकि एथेनॉल के तुलना में देखो जो 12% की खपत होती थी एथेनॉल की वो घट के 9% रह गई है, यानी एथेनॉल का प्रयोग कम हुआ है। तो कीमत की वृद्धि को इथेनॉल से जोड़ना ये न्याय संगत नहीं है।